तो ये गुलगुले तैयार हो रही है। तो ये गुलगुले भी ना बन देवी के लिए, जिसपे हम भात बनाएंगे और इसमें बनाएंगे हम दाल। तो ये बाहर से काला ना हो, तो इसीलिए रात से यहीं से तैयारी करके जाना पड़ता है। तो सारी तैयारी होने के बाद अब हम जा रहे हैं जंगल में, और मेरी पीठ पे देख सकते हैं ये कंडी है। तो चलो भाई, हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे ना भात भी तैयार हो चुका है। मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो नई शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने घर से। तो आज हम जा रहे हैं छल पूजन में, और हमारे पहाड़ में छल पूजन जो वन देवी की पूजा कहा जाता है, तो वो कैसी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले छल पूजन के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, और क्या क्या बनाना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि छल पूजन के लिए सामान क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे ना गेहूं भी भुना जा रहा है। तो आज ना यहाँ छल पूजन है, तो छल पूजन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। सामने पे ना माता जी ने जो ये है ना, इसे बोलते हैं हम मर्च खिल्लाई है। और अब भुने जा रहे हैं गेहूं, और जो माता जी के हाथ पे है ना, इसे हम बोलते हैं डडलू, और इसे बोलते हैं हम करछे, और इसे बोलते हैं हम डाडो। और ये है जी काले भट्ट और सफेद भट्ट। सब चीज वन देवी के छल पूजन के लिए चाहिए। आज मैं लेके काटी है गाड़ी। ये तो प्रेशर बंद कर दे। तो फोटो ना कर। साथ में चाहिए ये डब्बे, जो कि छोटे छोटे मिठाई के डब्बे हैं, और ये किस काम के आएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये कुछ सामग्री माता जी ने तैयार कर दी है। अब गुलगुले के लिए यहाँ पे ना तेल गरम किया जा रहा है, और माता जी बनाएंगी गुलगुला। ये देखिए तो गुलगुला कैसे बनते हैं। तो ये गुलगुला बोलते हैं हम इसको, जो आटे और गुड़ का बनाया जाता है। गुलगुले तैयार हो रही है। गुलगुले भी ना वन देवी के लिए भेंट दी जाती है। देखो तो छल पूजन का जो खाना बनेगा वो जंगल में बनेगा, और जंगल में जाने के लिए हमें बर्तनों की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो मेरे पास ये पतीला है जिसपे हम भात बनाएंगे, और इसमें बनाएंगे हम दाल। और वहाँ तो कहाँ से पहुँचना है, तो ये बाहर से काला ना हो, तो इसीलिए रात से यहीं से तैयारी करके जाना पड़ता है कुछ इस तरह से। तो घर से सारी तैयारी करनी पड़ती है, क्या करें। चलो तो खाना बनाने के लिए जो मिर्च मसाला तेल है ना, वो यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो सारी तैयारी होने के बाद अब हम जा रहे हैं जंगल में, और मेरी पीठ पे देख सकते हैं ये कंडी है। इस कंडी में पूरा सामान है, और जो पूजा पाठ है ना, पंडित जी तो आ चुके हैं, और पंडित जी पूजा पाठ करके जो वन देवी की डोली होती है, वो जो भी सामान होगा वन देवी को चढ़ाने के लिए, तो वो पीछे से जो लड़के आएंगे वो लेकर के जाएंगे वन देवी के मंदिर के पास। और तब तक हम क्या करते हैं, उनके लिए ना खाना की व्यवस्था करते हैं। तो हमें जाना है भाई जंगल में, और अभी एक गुडली लकड़ी की भी ले जानी है। तो चलो 2-3 आदमी हम आगे चले जा रहे हैं। और एक बार ना मुझे अपनी गौशाला, जिसे हमारे गढ़वाली में साली बोला जाता है, तो साली जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ना वहाँ खाना बनाने के लिए
लकड़ी की ज़रूरत तो होगी, और भले जंगल में तो लकड़ियाँ मिल जाती है पर लेकिन थोड़ा सा दौड़ा भागी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो लकड़ी की व्यवस्था होती है वो यहीं से करनी पड़ती है। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं अपनी गौशाला में, और अपनी छोरी को देखो, ये है हमारी छोरी, हमेशा इंतज़ार करती है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लकड़ी को लाते हैं। तो लकड़ी माता जी ने ना यहाँ रखी हुई है, तो यहाँ से एक गुडली इस रस्सी पे लकड़ी बांध देते हैं और ले चलते हैं जंगल। तो लकड़ी की इस गुडली को मैंने रस्सी से बांध दिया है, और इस गुडली को ना लेकर के चलना पड़ेगा मुझे सीधे जहाँ हम खाना बनाएंगे। तो तैयारी कुछ इस प्रकार से करनी पड़ती है पहले से ही। तो यहाँ पे अपना सारा सामान इकट्ठा हो रखा है, और तो चलो भाई हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने गौशाला के रास्ते से होकर के आगे। ये देख सकते हैं ये गांव की गौशाला है, और साथ में आपको पेड़ों पे कुछ इस प्रकार की पराली उल्लू लटकाए हुए दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे का नाम है किरमिलिया। तो यहाँ पे से दो रास्ते पड़ते हैं, एक रास्ता इधर से जाना पड़ता है सीधे की, और एक रास्ता यहाँ से ऊपर जंगल के लिए जाया जाता है। तो जो हमारा खाना बनेगा, जो हमारे गांव का पानी आता है टैंक, वहाँ पे पानी भी है और खाने बनाने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। तो इसीलिए हमको यहाँ से ना ऊपर चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा चढ़ाई भी है, देखिए, और पूरा घनघोर वाला जंगल है। तो आखिरकार हम पहुँच गए निश्चित स्थान पे जहाँ पे हमारा खाना बनेगा। तो ये सामान हमने यहाँ पे रख दिया है, और अब तैयारी करते हैं खाना बनाने की। और यहाँ पे हम इसलिए आए ना, तो मेन ज़रूरत होती है पानी की। तो यहाँ पे देखिए ये टैंक है, और यहाँ टैंक पे हमें पानी मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पे चुल्ली लगी हुई है पहले से। तो चुल्ली की व्यवस्था भी पूरी है, और यहाँ पे भाई साहब करने बैठ गए हैं तैयारी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दाल नहीं खाता ना उसके लिए यहाँ पे ना सब्जी की तैयारी रहती है। तो यहाँ पे सब्जी बनाने की तैयारी शुरू हो रही है हमारी। तो चलो भाई, अपनी सबसे जो पहले तैयारी होती है वो आग जलाने की होती है। तो देखिए, तो दाल बनाने से पहले हमारी यहाँ पे ना इस प्रेशर में हमने रख दिया है सब्जी, और प्रेशर पे इसलिए रखा कि तुरंत सीटी मार जाएगा तो सब्जी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे इस पतीले पे ना भाई साहब गर्म कर रहे हैं चावलों के लिए पानी, और चाचा जी तैयार कर रहे हैं दाल के लिए यहाँ पे मसाला। तो सारे लगे हुए हैं अपने काम काज पे। यहाँ पे ना भात भी तैयार हो चुका है, और आज गिरा दिया था इन्होंने, पतीली खा दिया था भात आज। तो खाना हमारा बन करके तैयार हो चुका है, और दिन की 12 भी बज गई है, और खाना खाने की यहाँ पे ना तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए, जंगलों में ना जो खाना खाया जाता है वो पत्तलों में खाया जाता है। ना बाटी ये बाप रे, नहीं खाने नहीं का बच्चों नहीं चाहिए कहते दो। तो खाना खाने के बाद जो हमारे बर्तन हैं वो भी हमने यहाँ पे धो दिए हैं, और इसके बाद अब घर की तैयारी हमारी होती है। वन देवी का जो पूजन था वो संपन्न हो चुका है, और जो वन देवी का खाना होता प्रसाद के रूप में वो खा करके हम फिर वापस घर की ओर आ रहे हैं। ये देखिए, और सारा सामान फिर वापस ले जा रहे हैं। ये देखो, पूरी सेना हमारी पीछे पीछे आ रही है।